ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम। आज का पॉइंट है, अगर किसी भी बात के कारण मेरे संकल्प चलते ही रहते हैं तो मनसा सेवा मिस हो जाएगी। चाहे कितना भी कारोबार हो, लेकिन अंदर से हम फ्री रहें। मन के संकल्पों को शॉर्ट आउट करके उनके लिए कुछ नियम संयम बनाने से संकल्प कम होते जाते हैं। जो ज़रूरी है वही सोच चले तो फ्री रहेंगे। तो अभी तक हम अपने कार्य व्यवहार की दिनचर्या बनाते हैं कि कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम नहीं करना है। लेकिन अब बाबा हमें मन को भी ऐसे ही टाइम टेबल में बांधने के लिए कह रहे हैं कि मन का भी हम टाइम टेबल बांध लें। कौन से संकल्प करने मेरे लिए ज़रूरी हैं, अभ्यास करें, अटेंशन रखें और केवल उसी प्रकार के संकल्पों की रचना रचें हम। व्यर्थ कोई भी रचना अब रचने का समय नहीं है, क्योंकि व्यर्थ रचना रचेंगे, उसकी पालना करेंगे, फिर उसके विनाश में बहुत समय वेस्ट जाता है, शक्ति वेस्ट जाती है। इसलिए अब क्या करना है, क्योंकि अब बिल्कुल वो समय आ चुका है जब हमें अपना आधार मूर्त स्वरूप लेकर आना है सामने। मैं विश्व की सभी आत्माओं के लिए आधार मूर्त हूँ। मेरे मनसा सकाश की प्रकृति को और साथ ही साथ विश्व की हर एक आत्मा को बहुत बहुत आवश्यकता है। इस एक लक्ष्य को, इस एक फ़र्ज़ को भी अगर हम अपने मन बुद्धि में बार बार दिन भर में अपने सामने लाएं तो भी हम अपने व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। हमें बार बार याद रहे कि जो भी संकल्प मैं क्रिएट करता हूँ उसके वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलते हैं। व्यर्थ रचना रची तो व्यर्थ के वाइब्रेशन सारा दिन फैलाकर फिर हम शाम को अगर किसी के लिए सकाश देते भी हैं तो वो उस तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि सारा दिन तो व्यर्थ का ट्रैफिक जाम हम ही ने किया है। तो इसलिए व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएं, मन के संकल्पों को शॉर्ट आउट कर दें। लिस्ट बना लें मन में कि कौन कौन से संकल्प करने आवश्यक हैं, मुझे करने चाहिए, और कौन से नहीं करने हैं। अब जो नहीं करने हैं, जब वो संकल्प आते हैं मन में तो फिर इतना सूक्ष्म चेकिंग भी होनी चाहिए कि तुरंत मेरे वो नोटिस में आ जाएं और मैं तुरंत उसको संकल्प शक्ति से ही चेंज कर दूं। तो ये अभ्यास हम करते रहेंगे, अटेंशन देंगे इस पर, तो बहुत सहज रीति फिर संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, अभी सुनते हैं मम्मा के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज़्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। तो बेफिक्र स्थिति बनाने के लिए सदा रूहानियत के ऊंचे नशे में रहना है। साधारणता में हम कभी ना आएं। कभी अपने लिए हम ये विचार ना करें कि मैं साधारण आत्मा हूँ। जैसे विश्व की अनेक आत्माएं हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, ऐसा नहीं। मैं असाधारण हूँ, मैं मोस्ट वैल्यूएबल हूँ, क्योंकि मैं भगवान की पसंद हूँ।
मुझे परमात्मा ने चुना है और अपने एक बहुत विशेष कार्य के निमित्त बनाया है मुझे। वो कार्य जिसके लिए कहा जाता है कि पतित से पावन बनाना केवल और केवल परमात्मा का कार्य है, उसी की शक्ति है, वही ये कर सकता है। तो ऐसे विशाल महान कर्तव्य में परमात्मा ने मुझे अपना राइट हैंड बनाया है, अपनी सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाया है, तो जो मैं भी उसके इस कार्य में अपनी अंगुली दे सकूं। तो मैं ऐसी विशेष आत्मा हूँ, परमात्म कार्य में राइट हैंड बन उनका साथ देने वाली आत्मा हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ। सदैव अपने आप को ये याद दिलाते रहें, मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हूँ। कितने बड़े बड़े टाइटल बाबा ने हम सब बच्चों को दिए हैं, जिसे हम स्वमान कहते हैं। तो अगर एक भी स्वमान का नशा हमें सही रीति चढ़ जाए, चाहे वो एक ही स्वमान हो, लेकिन अंदर तक अगर जब वो चले जाएगा तो फिर हमारे जीवन से साधारणता समाप्त हो जाएगी। इतना पावरफुल है वो एक भी टाइटल, कोई भी टाइटल हम चुन लें, क्योंकि वो टाइटल स्वयं परमात्मा ने मुझे दिया है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ टाइटल है, चाहे वो कोई भी टाइटल हो। और वो मुझे इतना ही शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन कंडीशन है कि उसको मैं अंदर तक दिल से स्वीकार करूं और मैं अपने संस्कारों को भी उसी अनुसार फिर परिवर्तन कर लूं। तो हमारे जीवन से साधारणता खत्म हो जाएगी, रूहानियत हमारे जीवन में आ जाएगी और मम्मा के जीवन की एक और धारणा हमारे जीवन में धारण हो जाएगी। ऐसे ही एक एक करते सभी धारणाएं अगर हमारे जीवन में आ जाएं, तो हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।